हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग अल्कोहल चैप्टर डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ये अल्कोहल चैप्टर का हमारा फर्स्ट टॉपिक है। इसमें हम लोग इसका क्लासिफिकेशन भी देखेंगे, इसका नोमेनक्लेचर भी देखेंगे, अल्कोहल को हम लोग डिफाइन भी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अल्कोहल। जैसा कि आपको पता है कि ये जो अल्कोहल है इसका फंक्शनल ग्रुप को बता सकते हैं क्या होता है? इसका फंक्शनल ग्रुप OH होता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? OH फंक्शनल ग्रुप होता है। किसमें? अल्कोहल में। अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है OH, इसको हाइड्रोक्सी कहते हैं। क्या बोला जाता है इसको? हाइड्रोक्सी। ठीक है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसमें रहता है अल्कोहल में? हाइड्रोक्सी फंक्शनल ग्रुप रहता है। ठीक, अब अल्कोहल को हम लोग डिफाइन करेंगे। अल्कोहल क्या होता है? द ऑर्गेनिक अल्कोहल्स क्या है? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग द हाइड्रोक्सी मींस OH फंक्शनल ग्रुप्स आर कॉल्ड अल्कोहल्स। अल्कोहल्स में क्या रहता है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप रहता है? हाइड्रोक्सिल रहता है, OH फंक्शनल ग्रुप रहता है। तो जिसमें OH फंक्शनल ग्रुप रहता है उसको हम लोग अल्कोहल कहते हैं। क्या बोला जाता है उसको? अल्कोहल बोला जाता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देखिए। CH3OH क्या नाम होगा इसका? इसका नाम है मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? मिथाइल अल्कोहल। CH3OH को बोला जाता है मिथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट C2H5OH, इसको बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? इथाइल अल्कोहल। और भी देखिए CH3CH2OH, इसको बोला जाता है नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल इसको बोला जाता है। अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो 1 2 3, इसका आईयूपीएसी नेम होगा प्रोपेन। 3 कार्बन है इसलिए लिखें प्रोपेन। 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 कार्बन था तो प्रोपेन हो गया। अब OH कितना नंबर पे? 1 नंबर पे, तो प्रोपेन 1 ऑल। क्या नाम होगा? प्रोपेन 1 ऑल। ठीक है, प्रोपेन 1 ऑल हो गया। चलिए, तो ये हमने अल्कोहल का डेफिनेशन बता दिया। अल्कोहल क्या है, अल्कोहल क्या। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे, अल्कोहल को कैसे क्लासिफाइड किया गया। देखिए, अल्कोहल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH ग्रुप्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल। मतलब अल्कोहल का एक मॉलिक्यूल में कितना OH ग्रुप प्रेजेंट है, उस बेसिस पे अल्कोहल को हम लोग क्लासिफाइड करेंगे। तो इसमें आ जाएगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, टेट्राहाइड्रिक अल्कोहल, इस तरह से जाता है। अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। अगर 2 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसको डाइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। अगर 3 OH ग्रुप रहेगा तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। और 3 से अगर ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट बात करने वाले हैं वो है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल क्या हम लोग फर्स्ट में पढ़ेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, तो जैसा कि आपको पता है मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मोनो का मतलब क्या होता है? एक। मतलब जिसमें एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन का बात करें तो क्या होता है? द अल्कोहल containing 1 OH group per molecule are called मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या बोलेंगे उसको? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल।
डेफिनेशन क्या है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का? द अल्कोहल कंटेनिंग 1 OH ग्रुप पर मॉलिक्यूल, द अल्कोहल कंटेनिंग 1 OH ग्रुप पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मतलब एक मॉलिक्यूल में अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। द अल्कोहल कंटेनिंग 1 OH ग्रुप पर मॉलिक्यूल आर कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में CH3OH इसको बोला जाता है मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल। तो आप कितना OH ग्रुप यहां पे देख रहे हैं, कितना OH ग्रुप देख रहे हैं? एक OH ग्रुप है। तो अगर एक OH ग्रुप रहेगा तो उसको मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। और देखिए CH3CH2OH इसको इथाइल अल्कोहल कहते हैं। और देखिए CH3CH2CH2CH2OH इसको नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल कहते हैं। तो आप क्या देख रहे हैं? हर एक में कितना OH ग्रुप प्रेजेंट है? एक। अगर एक OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोला जाता है इसको? नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल इसको कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल ब्यूटाइल अल्कोहल। अगर इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे 1 2 3 4 तो 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूटेन, और OH कितना पे? 1 पे, तो ब्यूटेन 1 ऑल। नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटेन 1 ऑल, या इसको हम लोग 1 ब्यूटेनॉल भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको? 1 ब्यूटेनॉल या ब्यूटेन 1 ऑल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं डायहाइड्रिक अल्कोहल। डायहाइड्रिक अल्कोहल, डाई का मतलब 2 होता है। डाई का मतलब क्या होता है? 2 होता है। तो डायहाइड्रिक अल्कोहल क्या है? द अल्कोहल कंटेनिंग 2 OH ग्रुप्स पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायहाइड्रिक अल्कोहल। मतलब वैसा अल्कोहल जिसमें 2 OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा उसको हम लोग डायहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। डायहाइड्रिक अल्कोहल में कितना OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा? 2 OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है। द अल्कोहल कंटेनिंग 2 OH ग्रुप्स पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डायहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जांपल में देखिए, CH2OH देखिए, नाम क्या होगा? 1 2, इसको बोलेंगे इथेन। 2 कार्बन है इसलिए इसको इथेन बोला जाता है। OH कहाँ पे? 1 और 2 पे, तो हो जाएगा इथेन 1 2 डायोल, इथेन 1 2 डायोल। ऐसे इसको बोलते हैं इथिलीन ग्लाइकोल। क्या बोला जाता है इसको? इथिलीन ग्लाइकोल। ये भी याद रखेंगे, इसको इथिलीन ग्लाइकोल बोला जाता है। अगर 2 OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे रहता है तो उसका नाम ग्लाइकोल हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? ग्लाइकोल। अगर 2 OH ग्रुप एडजेसेंट पोजीशन पे रहेगा तो उसको ग्लाइकोल कहते हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया? इथिलीन ग्लाइकोल हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, CH2OH CH3। चलिए फटाफट बताइए, CH2OH CH3 क्या करेंगे? बोलिए, इधर से गिनेंगे 1 2 3, जिधर से फंक्शनल ग्रुप रहता है उधर से हम लोग काउंट करते हैं। तो क्या होगा? 3 कार्बन है तो इसको लिखेंगे प्रोपेन। ठीक है, ई को रहने देना है। जब भी 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप रहा, 2 या 2 से अधिक OH ग्रुप रहता है तो ई को नहीं हटाते हैं। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब इसका नाम हो जाएगा कहाँ पे? 1 और 2 पे है, तो प्रोपेन 1 2 डायोल। नाम क्या होगा? प्रोपेन 1 2 डायोल। प्रोपेन 1 2 डायोल इसको बोलते हैं। ठीक है, प्रोपेन 1 2 डायोल। और ऐसे अगर कॉमन नेम इसका लिखेंगे तो ये होगा प्रोपिलीन ग्लाइकोल। क्या होगा? प्रोपिलीन ग्लाइकोल इसको बोलेंगे। ठीक, और एग्जांपल देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल CH2OH CH2OH। यहां से इसको हटा देते हैं, इसको यहां पे लगा देते हैं CH2। ठीक है, अब देखिए OH ग्रुप कहाँ पे है। देखिए इस समय OH ग्रुप सामने था, एडजेसेंट पोजीशन पे था, इसलिए इसको ग्लाइकोल कहते हैं। इसमें एडजेसेंट पोजीशन पे नहीं है, दूर में गैप आ गया। क्या होगा? 1 2 3, 1 2 3।
चलिए 3 कार्बन है तो 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोपेन, प्रोपेन। और OH ग्रुप कहाँ कहाँ पे, 1 और 3 पे, तो प्रोपेन 1,3 डाइऑल, नाम क्या होगा, प्रोपेन 1,3 डाइऑल, प्रोपेन 1,3 डाइऑल, 1 पे और 3 पे 2 गो OH ग्रुप था, यहाँ पे हो गया डाइऑल। तो ये हमारा था डायहाइड्रिक एल्कोहल। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन का। अगला है ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राई मतलब 3, ट्राई मतलब यहाँ पे ट्राई का मतलब 3 हो गया। इसमें कितना OH ग्रुप रहेगा, 3 OH ग्रुप रहेगा। द एल्कोहल कंटेनिंग 3 OH ग्रुप्स पर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल। इसमें 3 OH ग्रुप रहता है, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, CH2OH, CHOH, CH2OH। देखिए CH2OH, CHOH, CH2OH, फटाफट बोलिए 1 2 3। 3 कार्बन है, 3 कार्बन को बोलेंगे प्रोपेन। OH कहाँ कहाँ पे है, एक 1 पे है, एक 2 पे है, 3 पे है, 1 पे है, 2 पे, 3 पे, 1 2 3, 3 है इसलिए ट्रायोल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ट्रायोल। ऐसे से कॉमन है में ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, या इसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं। क्या बोला जाता है इसको, ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन भी इसको बोलते हैं कॉमन नेम में। और देखिए और एग्जांपल देखिए, CH2OH, CHOH, CHOH, CH3। अब आप देखिए कितना OH ग्रुप आपको दिख रहा है, 1 2 3, देखिए 3 OH ग्रुप दिख रहा है। कितना OH ग्रुप है, 1 2 3, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलेंगे। और OH ग्रुप कहाँ कहाँ पे, 1 2 3, 1 2 3 पे है, तो ब्यूटेन 1 2 3 ट्रायोल हो गया। नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1 2 3 ट्रायोल, ब्यूटेन 1 2 3 ट्रायोल हो गया। और भी इसको लिख सकते हैं दूसरा तरह से, देखिए और एग्जांपल, CH2OH, CHOH, CH2, CH2OH, देखिए ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। देखिए कितना OH ग्रुप है, 1 2 3 OH ग्रुप है, 3 OH ग्रुप इसमें दिया हुआ है। अब आप बोलिए गिनना किधर से शुरू करेंगे, इधर से या इधर से। देखिए इधर से 2 OH ग्रुप है, इधर से ज्यादा है फंक्शनल ग्रुप, इधर से गिनना शुरू करेंगे। ये होगा 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो लिखेंगे ब्यूटेन। और कहाँ कहाँ पे, 1 पे है OH, फिर 2 पे है और फिर 4 पे है, तो 1 2 4, फिर नाम क्या हो जाएगा, ट्रायोल। तो ब्यूटेन 1 2 4 ट्रायोल, नाम क्या होगा, ब्यूटेन 1 2 4 ट्रायोल हो गया, ठीक। चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। अब हम लोग बात करने वाले हैं पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल का। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल में क्या होता है, जिसमें 3 से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा, जिसमें 3 से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है उसको पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल क्या है, द एल्कोहल कंटेनिंग मोर देन 3 OH ग्रुप्स पर मॉलिक्यूल। मतलब एक मॉलिक्यूल में अगर 3 OH ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। 3 से ज्यादा, क्या बोला, द एल्कोहल कंटेनिंग मोर देन 3 OH ग्रुप, मतलब जिसमें 3 से ज्यादा OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है उसको हम लोग पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, CH2OH, CHOH, CHOH, CH2OH, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ध्यान से देखना है। 1, इसको यहीं पे नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, कितना कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलेंगे। और OH ग्रुप कहाँ कहाँ पे, बोलिए, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो 1 2 3 4 और 4 है तो टेट्रा हो जाएगा, टेट्रा, और लास्ट में ऑल लगा देंगे तो नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन 1 2 3 5 टेट्राऑल, ब्यूटेन 1 2 3 5 टेट्राऑल। 4 कार्बन था, ब्यूटेन हो गया। OH ग्रुप 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे था, तो 1 2 3 4 4 OH था इसलिए टेट्राऑल लिखें, ठीक। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन था। ये किस बेसिस पे, ये था कि एक मॉलिक्यूल में कितना OH ग्रुप प्रेजेंट है उस बेसिस पे, ठीक।
अब हम लोग क्या करेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फिर से हम लोग क्लासिफाइड करेंगे। ठीक है, चलिए तो तब तक इसको आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग देखने वाले हैं कि मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को फिर से हम लोग 3 तरह से क्लासिफाइड करते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस on the basis of nature of carbon atom to which OH group is attached as follows। ये 3 तरह का कौन कौन होता है, आप लोग पढ़े होंगे। 3 तरह का देखिए कौन कौन होता है। पहला होता है प्राइमरी या इसको हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल इसको बोला जाता है। दूसरा नंबर पे जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी या इसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी को ही 2 डिग्री अल्कोहल कहा जाता है। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं टर्शियरी या इसको हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। तो आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा अल्कोहल सेकेंडरी है, कौन सा अल्कोहल टर्शियरी है? तो बहुत आसान तरीका है पहचानने का। प्राइमरी अल्कोहल, अगर प्राइमरी अल्कोहल में क्या होता है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें CH2OH रहेगा। जहां पे भी अगर आपको CH2OH लिखा हुआ दिखेगा, CH2OH, तो आपको समझ लेना है ये प्राइमरी अल्कोहल होगा। क्या होगा? प्राइमरी अल्कोहल। जैसे एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल में CH3CH2OH, देखिए CH2OH दिख गया। और भी एग्जांपल देखिए CH3CH2CH2OH, देखिए दिख रहा है CH2OH। तो जहां पे भी अगर आपको CH2OH दिखा, देखिए ये CH2OH यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी CH2OH है। तो अगर CH2OH अगर आपको दिखता है तो आपको तुरंत समझ लेना है कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। इसको हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 डिग्री अल्कोहल। ये सब 1 डिग्री अल्कोहल है। ठीक है, नाम क्या होगा? CH3CH2OH का नाम है इथाइल अल्कोहल। इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे इसको? नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल इसको बोला जाता है। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा है वो है सेकेंडरी या इसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्कोहल, इसको पहचानने का तरीका क्या? इसका पहचानने का तरीका, इसमें जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा, फंक्शनल ग्रुप वो ऐसा रहेगा, CHOH रहेगा। क्या रहेगा? CHOH, इस तरह से रहेगा CHOH। जहां पे भी आपको CHOH दिखा, आपको समझ लेना है सेकेंडरी या उसको हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाना चाह रहे हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे लिखा हुआ CH3CHOH CH3, देखिए आपको कुछ दिख गया होगा। देखिए यहाँ पे OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहाँ देखिए CH है, देखिए CH है। आप इसको देखिए यहाँ पे CHOH दिख गया। तो जब, और यहाँ पे क्या दिख रहा था? CH2OH, यहाँ पे क्या है? CHOH है। या इसका एक और तरीका हम बताते हैं कि OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उससे डायरेक्टली देखिए कितना कार्बन है, एक इधर है एक इधर है, मतलब ये 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अगर डायरेक्टली उससे 2 अल्कोहल जुड़ा रहेगा तो 2 डिग्री अल्कोहल होगा। अगर उससे डायरेक्टली 3 अल्कोहल अगर जुड़ा होगा तो 3 डिग्री अल्कोहल होगा। ठीक है, ऐसे इसका नाम है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या इसको बोला जाता है? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल हो गया। इस तरह से आपको पहचानना है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, ये है टर्शरी अल्कोहल, जिसको हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। क्या बोला जाता है? 3 डिग्री अल्कोहल, या इसको हम लोग टर्शरी अल्कोहल कहते हैं। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? इसका जो फंक्शनल ग्रुप रहता है C इस तरह से रहेगा और यहाँ पे OH रहेगा, ऐसा COH, इधर से यहाँ पे अल्काइल ग्रुप इधर से जुड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे, इसको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। CH3CH3OH। अब आप ध्यान से देखिए, OH इस कार्बन से जुड़ा हुआ, देखिए क्या दिख रहा है? इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, देखिए 3 को कार्बन जुड़ा हुआ, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया टर्शरी अल्कोहल। क्या हो गया? टर्शरी। देखिए OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
उससे डायरेक्टली कितना कार्बन जुड़ा हुआ, 1 2 3, 3 कार्बन जुड़ा है, मतलब ये हमारा टर्सरी हो गया। इसका नाम क्या है, ऐसे इसका नाम है टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या बोला जाता है इसको, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये कितना डिग्री अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा 3 डिग्री अल्कोहल है। तो आई थिंक आज के क्लास में हम लोग जो भी चीजें डिस्कस किए वो हमारा क्या था, हमने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, बहुत डिटेल से हमने इसको बता दिया है। ठीक है, आपको क्या करना है, बस अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार इस वीडियो को देखना है, और कमेंट्स करके भी हमें बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है, और इसका अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट्स करेंगे, और जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, बहुत हम लोग जल्द ही मिलेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट में, और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। क्या पढ़ेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। तब तक मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं और आपको बताना होगा कि ये कौन सा अल्कोहल है। हम यहाँ पे एक टास्क दे रहे हैं, ये लिखा हुआ CH3 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 CH2OH। आपको बताना है कि ये 1 डिग्री अल्कोहल है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री। आपको बताना है कि ये 1 डिग्री होगा या 2 डिग्री होगा या 3 डिग्री। ये आपका टास्क है। ये जो दिया हुआ ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, आपको कमेंट्स करके बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।